सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इनटू के टेक में। और गाइस आज हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हमने लास्ट जो लेक्चर अपना देखा था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू क्रूस्कल एल्गोरिथम और प्रिज्म एल्गोरिथम। अब उसके बाद से इन दोनों में देखो कंपैरिजन क्या होता है। जो चीज़ मैंने टेबल के फॉर्मेट में दे दिया है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, जिसमें मैंने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, जिसमें बेसिक आइडिया हमारा कि जो क्रूस्कल होता है वो स्मॉलेस्ट एड्स को देखता है, दैट डज नॉट फॉर्म इट अ सर्कल, जो कोई सर्कल ना बनाए। और जो प्रिज्म होता है वो ग्रो अ ट्री बाय एडिंग द चीपेस्ट एज फ्रॉम ट्री, वो चीपेस्ट एज को ऐड करते हुए बनाता है। इसमें जो होता है क्रूस्कल में आपका ग्रीडी एज बेस्ड अप्रोच होता है, और प्रिज्म एल्गोरिथम में गाइस ग्रीडी वर्टेक्स बेस्ड अप्रोच होता है हमारा। ये स्टार्ट कैसे होता है, तो क्रूस्कल जो है वो नो एड्स ईच वर्टेक्स इट्स ओन कंपोनेंट। ये जो स्टार्ट होता है उसमें कोई भी एड्स नहीं होती, हर एक वर्टेक्स का अपना खुद का कंपोनेंट होता है। और ये जो आपका प्रिज्म एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्टार्ट फ्रॉम वन चूजन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को चूज करके उससे स्टार्ट किया जाता है। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो है गाइस, इसमें आपका क्रूस्कल में वर्क वेल एड्स विथ एड्स लिस्ट, इसमें एड्स लिस्ट के हिसाब से होता है। और इसमें क्या होता है आपका एडिशंसी लिस्ट या मैट्रिक्स के हिसाब से होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं जब उनका मैंने एग्जाम्पल दिया था। साइकिल हैंडलिंग क्या होती है देखते हैं। इसमें जो होता है यूज डिसजॉइंट सेट यूनियन फाइंड टू अवॉइड साइकिल्स, इसमें साइकिल्स को अवॉइड करने के लिए डिसजॉइंट सेट का यूज किया जाता है। इसमें साइकिल्स आर नेचुरली अवॉइडेड बाय ऑलवेज एक्सटेंडिंग ट्री को एक्सटेंड करते टाइम जब हम हमेशा क्या करते हैं कि लेस वैल्यू की नोट्स पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें वो अवॉइड हो जाता है। इसके बाद से गाइस देखो क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग। शॉर्ट ऑल एड्स फर्स्ट देन प्रोसेस वन बाय वन। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एड्जेस को शॉर्ट कर लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन विजिट करते हैं। इसमें हम एक नेक्स्ट जो नोड होती है हमारी, उसमें से जो मिनिमम नोड होती है उसको विजिट करते हो जाते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आपकी क्या होती है, ओ ई लॉग ई होती है इसमें एड सॉर्टिंग की वजह से, और इसमें ओ ई लॉग वी होती है विद अ मिनिमम हीप प्लस एडजेसेंसी लिस्ट की वजह से। ठीक है, ये होती है आपके स्पार्स ग्राफ के लिए। और जब एडजेस इजी होती हैं लिस्ट सॉर्टिंग के लिए तब इसका यूज किया जाता है क्रूस्कल का। और ग्राफ्स वेयर नेबर्स ऑफ अ वर्टेक्स इज इजीली टू एक्सेस, और एक ऐसा ग्राफ जिसमें आपके नेबर्स आसानी से एक्सेस हो सके तो उस केस में क्या होता है, प्रिज्म का यूज होता है। ठीक है, ये वर्क किस पे होती है, तो नीड ग्राफ टू कनेक्ट और फाइंड एमएसटी फॉर ईच कंपोनेंट। इसमें क्या होता है आपका कि ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है हर एक कंपोनेंट की एमएसटी के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एज्यूम करते हैं कनेक्टेड फॉर सिंगल एमएसटी में इसका यूज होता है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है, स्लाइटली हार्डर ड्यू टू यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि पहले आपको असेंडिंग में करना फिर फाइंड आउट करना होता है। और ये इजी इसलिए होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, क्योंकि आप वन बाय वन इसको प्रायोरिटी के बिहाफ पे करते जाते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन के बाद हम आते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट और टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है गाइस। तो देखो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ अ directed acyclic graph DAG is a linear ordering of its vertices such that for every directed edge, बेसिकली ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जो होता है डायरेक्टेड एनालिसिस ग्राफ होता है। ठीक है, ये आपकी लीनियर ऑर्डरिंग को फॉलो करता है। जैसे यू से V1 एक वर्टेक्स है, यू कम बिफोर V द ऑर्डरिंग, यू क्या होगा, V1 से पहले आएगा। ओनली डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ हैव अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। जो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होते हैं इनमें ही क्या टोपोलॉजिकल सॉर्ट परफॉर्म होता है। इफ द ग्राफ कंटेन अ साइकिल, ग्राफ में अगर कोई साइकिल है तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है गाइस, तो देखो इसके बाद क्या है हमारा कि कैंस एल्गोरिथम है यूजिंग इन डिग्री। ठीक है, इसमें ये कैंस एल्गोरिथम में कई बार आपका पूछ लिया जाता है, ये इसको देखते हैं। स्टेप वन क्या आपका, कंप्लीट द इन डिग्री फॉर ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स के लिए आपको इन डिग्री को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फिर इनिशियलाइज द क्यूक एंड ऐड ऑल वर्टेक्स विद इन डिग्री 0। आप क्या करोगे, क्यूक को स्टार्ट करोगे और जिसमें डिग्री आपकी 0 के इक्वल होगी उसको ऐड करते जाओगे। वाइल द क्यूक इज नॉट एम्प्टी, जब क्विक एम्प्टी ना हो आपका तो रिमूव अ वर्टेक्स u फ्रॉम द क्विक एंड एड इट टू द रिजल्ट लिस्ट। आप क्या करोगे, वन बाय वन रिमूव करते जाओगे और उसको रिजल्ट में ऐड ऑन करते जाओगे। अपडेट द इन डिग्री ऑफ रिमेनिंग वर्टेक्स, फिर जितनी वर्टेक्स बचेंगे उसको इन डिग्री में क्या करोगे, अपडेट करोगे। इफ एनी वर्टेक्स x इन डिग्री इज इक्वल टू 0 एड इट टू द क्विक क्यूब। अगर क्या होगा कि वर्टेक्स x में कोई इन डिग्री 0 है तो इसको भी क्यूब में आप ऐड कर दोगे। अभी मैं आपको एल्गोरिथम समझा रहा हूँ, एग्जांपल के टाइम पे और क्लियर हो जाएगा कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, इफ ऑल द वर्टेक्स इज प्रोसेस्ड the result list in the topological order, if not then graph contain a cycle। जी अगर सारी वर्टिसेस जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर में तो क्लियर है, अगर नहीं होती है तो ग्राफ एक साइकिल बनाता है। ठीक है गाइस, आइए एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखो भाई जैसे हमें ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है,
जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इन पे एलिमेंट्स पे हमारी क्या दी हुई है, इंडेक्स वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, अब कंप्लीटेड इन डिग्री एंड चेक द साइकिल। अब यहाँ पे देखो हम देखेंगे क्या, साइकिल चेक करेंगे। 1 पे देखते हैं कि 1 पे हमारी इन डिग्री, ये जो वैल्यूज होती है यही हमारी डिग्रीज होती हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि जो हमारी नोड 1 है इस पे इन डिग्री क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, जिस पे इन डिग्री 0 होती है उसको हटाते हुए चलते हैं। देखो, इनिशियलाइज द क्यूक एंड ऐड ऑल वर्टेक्स विद इन डिग्री व्हाइल द क्यूक नॉट, अगर क्यूक एम्प्टी नहीं तो हम इन डिग्री इस पे 0 होगी वो हटा देंगे। अभी एल्गोरिथम में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइकिल अगर प्रेजेंट नहीं है, साइकिल इज नॉट प्रेजेंट किस पे, 1 पे। ठीक है, तो हमने कहा कि 0 है, 1 पे इन डिग्री है, तो रिमूव 1 एंड एड इट टू द रिजल्ट। रिजल्ट आया 1। अब 1 को क्या करोगे आप, 1 हटा दोगे। तो जैसे ही गाइस 1 को हटाओगे आप, तो 1 किस पे, 2 पे भी जा, इस पे भी जा रहा है, तो 1 से पहले देखोगे मिनिमम पे। ठीक है, अपडेट इन डिग्री 2, इन डिग्री इज इक्वल टू 0। अब इन डिग्री 1 से उठ के किस पे आ जाएगी, 2 पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हट जाएगा। इसको छोड़ करके जो बचेगा वो पूरा हमारा ग्राफ बचेगा। ठीक है गाइस, तो 2 3 4 5 है हमारा। 2 पे इन डिग्री हमारी क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब जब 2 पे इन डिग्री 0 है तो 2 को हम हटा देंगे। तो 2 को हटा दिया तो 3 4 और 5 हमारा बचेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, 3 4 और 5 हमारा बचेगा। तो अब देखो, रिमूव 2 एंड एड इट टू द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 1, 2 अपडेटेड इन डिग्री 4। 2 के बाद से हम क्या करेंगे, 4 को इन डिग्री, क्योंकि इन दोनों में मिनिमम देखेंगे, मिनिमम जो हमारा होता है उस पर हम शिफ्ट करके उसको इन डिग्री सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस केस में देखो 1 2 था तो हम 2 पे गए थे। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे ऐसे ऐसे गाइस आपका आएगा, इन डिग्री आपका कम होता जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे वैल्यूज कैसे चेंज हो रहा है, तो एक चीज देखो यहाँ पे पहले ग्राफ में ही गाइज, 1 जो जितनी भी हमारे वर्टेक्स इस पे आती है वो इन डिग्री को डिनोट करती है। 1 पे कोई वर्टेक्स नहीं है, बट 2 पे कितनी आ रही है, एक ही आ रही है। मतलब जो नोड आती है उसको इन डिग्री कंसीडर करते हैं। ये देखो 3 पे देखो एक यहां से आ रही है, एक यहां से, इसलिए इसकी इन डिग्री 2 है। 5 पे एक ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते तो 2 पे इन डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि एलिमेंट जैसे हटाते हैं इन डिग्री डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 पे अभी भी 2 इन डिग्री, तो 2 लिखा हमने, बट यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, 2 को हटा दिया तो इन डिग्री कल एक ही बची ना गाइस। इसलिए देखो यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 5 है आपका। ठीक है, अब देखो 4 पे इन डिग्री 0 हो गया। अब 4 को जैसे हम हटाएंगे तो दोनों पे इन डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिमूव 4 एडिट टू 1 2 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद गाइस देखो इन डिग्री जब हम अपडेट करेंगे तो 3 और 5 दोनों पे इन डिग्री हमारी 0 आ गई। तो टेक एनी वन, रिजल्ट 1 2 4 3, ठीक है, देन 5। तो हम जब इस तरीके से लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 4 3 एंड 5। इफ वी टेक 5 बिफोर 3, अगर हम 5 पहले ले, देखो दो ऑप्शन है ना, या तो एक बार हम 3 ले लें या तो हम 5 ले। अगर हम 3 लेंगे तो 1 2 4 3 आएगा और फिर 5 आएगा। अगर 5 ले लोगे तो 1 2 4 5 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो ऑर्डर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हो तो वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो। एक बार हम कनेक्टेड कंपोनेंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डीईजी। जो हमारा डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ होता है उसके कनेक्टेड कंपोनेंट देख लीजिए क्या होते हैं। अ कनेक्टेड कंपोनेंट इज अ सब ग्राफ विच एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पाथ एंड विच इज कनेक्टेड नो एडिशनल वर्टिसेस इन सब ग्राफ। इसमें बेसिकली क्या होता है गाइस कि आपके मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से किसी न किसी ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं। देखो कनेक्टेड कंपोनेंट, तो इसमें देखो ये जो दो ग्राफ है अलग, देखो एक ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, बट में देखो ये छोटी छोटी नोट्स दी हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यही इसी को कनेक्टेड कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमारा क्या आएगा, इनिशियलाइज एन एरे विजिट टू कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड वर्टिसेस। हम क्या करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करेंगे और हर एक वर्टिसेस पे विजिट करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा, फॉर ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टिसेस वी के लिए अगर विजिटेड फॉल्स होता है तो स्टार्ट अ डीएफएस फ्रॉम वी एंड मार्क ऑल द रीचेबल वर्टिसेस आर विजिटेड। अगर क्या होता है कि विजिटेड फॉल्स हो जाता है तो हम डीएफएस स्टार्ट करते हैं उसी वर्टेक्स से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, द स्टेप ऑफ विजिटेड वर्टिसेस फ्रॉम ईच डीएफएस कॉल फॉर्म्स और कनेक्ट वन कनेक्टेड कंपोनेंट। अगर विजिटेड जो वर्टिसेस उनका सेट हर एक डीएफएस के थ्रू आप विजिट कर देते हो तो क्या होगा, कॉल फॉर्म्स ऑन कनेक्टेड कंपोनेंट। आप क्या करो, कनेक्टेड कंपोनेंट्स को कॉल करते हो। दीज आर सर्वल एल्गोरिदम आइडेंटिफाई कनेक्टेड कंपोनेंट। कनेक्टेड कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एल्गोरिदम होते हैं जो डीएफएस बीएफएस होता है आपका, यूनियन फाइंड एल्गोरिदम होता है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन में गाइस हम देखते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क आता है, इमेज प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके जो कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जो डाटा होता है पैकेट्स के फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, आपके पेयर बाय पेयर आपके डाटा ट्रांसफर होता है, तो उसमें भी क्या होता है आपका इनका ही यूज होता है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स का। इमेज प्रोसेसिंग में भी जब इमेज प्रोसेस होती है तो इसमें इमेज का पर्टिकुलर पोर्शन डाउनलोड होता है आपका। ठीक है, प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, इसके बाद से हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ ग्राफ।
रीचेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसमें, तो गाइस देखो जो ट्रांजिटिव क्लोजर होता है, इफ रीचेबिलिटी मैट्रिक्स टू रीच फ्रॉम वर्टेक्स टू वर्टेक्स वी ऑफ अ ग्राफ। ट्रांजिटिव क्लोजर जो होता है आपका, सो बेसिकली इसमें क्या होता है गाइस कि इसमें रीचेबिलिटी देखी जाती है कि वर्टेक्स यू और वर्टेक्स वी ग्राफ में कैसे विजिटेड है। एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आपको। देखो यहाँ पे सपोज करो एक ग्राफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है 1 से 2 पे जा रहा है, फिर 2 से 3 पे जा रहा है, तो मतलब एक कहीं ना कहीं आपके एलिमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्मेट कर लेनी है जिसमें आपके जितने भी एलिमेंट हैं आपको रो कॉलम दोनों में लिख लेने 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब गाइस 1 से 1 पे जा रहा है, देखो इधर, तो गाइस इसका फॉर्मेशन करते हुए टाइम एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सेम है उसको आपको 1 वैल्यू रख देनी है। देखो 1 to 1 2 to 2 3 to 3, देखो 1 से 1 पे 1, 2 से 2 पे 1, 3 से 3 पे 1। ठीक है, आपका एक चीज देखना, ये ऐसे डायगोनली बनेगा आपका, ये 1 से 1 पे 1, 2 से ये 1, 3 से 3 पे 1, 4 से 4 पे 1 और 5 से 5 पे 1, ये आपका डायगोनली आपको बन जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद से देखो अब हम 1 से 2 पे अगर विजिट कर रहे हैं तो क्या 1 से 2 पे विजिट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 1 कर दिया हमने। अब 1 से अगर हम 3 पे विजिट कर रहे हैं तो 1 2 3 3 पे जा रहा है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगर 4 पे देखो 1 2 3 4 4 पे विजिट हो रहा है, गॉट इट। 5, तो ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे 5 पे अगर जाते हैं तो 1 2 3 और फिर 5 पे विजिट हो रहा है। ठीक है, तो 1 से सभी वर्टेक्स पे जा सकते हैं। 2 से देखते हैं तो 2 से 1 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है गाइस, क्योंकि 1 से 2 पे आ रहा है, मतलब कि कोई वैसा इंटरकनेक्टेड सर्कुलर नहीं लगा हुआ है। 2 से हम 3 पे जा सकते हैं, देखो 1 है, 2 से हम 3 और 4 पे भी आ सकते हैं, 2 से 5 पे भी आ सकते हैं, 1 लगा हुआ है। मतलब आप जिन नोड पे विजिट कर सकते हो उस पर आपको 1 रखना है, अपार्ट फ्रॉम दैट 0 रखना है। 3 से आप देखो कहाँ जा सकते हो, 3 से आप 2 पे जा सकते हो, 4 पे गए 2 पे गए जा सकते हो, 5 पे भी जा सकते हो आप। 3 से 4 पे गए 2 पे गए, बट 1 पे नहीं जा सकते हो, देखो 0 लगा हुआ है आपका। ठीक है, तो बाकी सारे वर्टिसेस तो आप विजिट कर ही सकते हो ना। ठीक, 4 से भी आप देखो, 4 से आप 2 पे जा सकते हो, 4 से आप 3 पे जा सकते हो, ये सर्कल करके 5 पे भी जा सकते हो आप। 5 से भी एज इट इज 4 2 पे जा सकते हो आप। फिर 5 से आप 4 पे गए, 2 पे गए, 3 पे भी जा सकते हो, तो मतलब सारी नोट्स आपकी विजिटेड है। सेम आपको एक ट्राई इस क्वेश्चन पे करना है, ये मैंने एग्जांपल के फॉर्मेट में दिया, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना। एक देखो इसमें नेक्स्ट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होती है। द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज अबाउट फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस और कॉस्ट टू ट्रैवल बिटवीन टू नोड्स इज ग्राफ इन ग्राफ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वो होता है कि अगर कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी होती है कि आप एक नोड से दूसरी नोड तक के बीच में जो ट्रैवल करते हो उस ग्राफ में वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी। उसके लिए दो आपके एल्गोरिदम दिए गए, एक दिशखतरा एल्गोरिदम है जिसमें आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और एक आपका होता है वार्सल एल्गोरिदम, इसको फ्लोट भी बोलते हैं। ये ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं दिशखतरा और वार्सल पे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।